नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे एक परिवार को जिनकी खुशियों पर पूरी तरह से ग्रहण लग गया, पूरा परिवार बिखर गया। आखिरकार ये परिवार के साथ हुआ क्या, जानने के लिए मूवी को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों पे हमला कर देता है। दरअसल ये लोग न्यू मैक्सिको के साइंटिस्ट थे जो कि रेगिस्तान में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद उन्हें मारकर कार से बांध कर ले जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कोई अजीब सी आवाज सुनकर उठ जाता है और वो अपनी गन लेकर बाहर आता है। वो किसी रूबी को आवाज लगा रहा होता है। वो रूबी को आवाज लगाते हुए एक पुरानी रेल की पटरी पर पहुंचता है, पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता है। अब जब वह गैस स्टेशन पर वापस आता है तो उसे वहां पर एक बैग रखा हुआ दिखता है। वो बैग को अंदर ले जाता है और उसको जब खोलकर देखता है तो उसके अंदर कैमरा, वॉलेट और एक बॉक्स में किसी लड़की का कटा हुआ कान रखा हुआ था। उस वॉलेट को खोलता है तो उस वॉलेट के अंदर उसे एक कपल का फोटो मिलता है जिसके अंदर एक लड़की होती है। हो सकता है वह कान उसी लड़की का था। फिर तभी एक कार पेट्रोल डलवाने के लिए आती है जिसके पीछे एक ट्रेलर बंधा हुआ था और उसमें पूरी फैमिली होती है। उस फैमिली में टोटल 6 लोग थे और उनके साथ 2 डॉग्स भी थे। जब वो लोग कार से बाहर होते हैं तो उनका एक रेड स्वेटर कोई चुरा कर भाग जाता है। फिर वो अपनी कार को स्टार्ट करके जाने लगते हैं। तभी वहां पर गैस स्टेशन का ऑनर आता है और वो उनको बोलता है, अगर तुम लोग पहाड़ियों के बीच से कच्ची रोड से जाओगे तो तुम अपना काफी समय बचा लोगे। वो कच्ची सड़क पे काफी दूर चले आते हैं। उन्हें मैप में वो सड़क भी नहीं दिख रहा होता है, जिसके बाद अचानक से वहां पे लोहे के किल्ले आ जाते हैं जिससे उनकी कार के टायर फट जाते हैं और उनकी कार एक बड़े से पत्थर पे जाकर टकरा जाती है। जब सब लोग कार से बाहर आते हैं तो उनका एक डॉग पहाड़ियों के साइड भाग जाता है। उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए बॉबी नाम का लड़का जाता है जो कि इस परिवार का सबसे छोटा लड़का होता है। वो लोग फोन मिलाने का ट्राई करते हैं लेकिन वहां पर कोई सिग्नल भी नहीं होता है। फिर बिग बॉब डिसाइड करते हैं कि वो गैस स्टेशन पे जाएंगे और उनका दामाद किटो पहाड़ियों की दूसरी साइड जाकर रोड से हेल्प लेकर आएगा। फिर बॉब डॉग को पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन वो डॉग्स लगातार भौंके ही जा रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। अब बॉब और किट्टो अपने रास्ते पर जाने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले बॉब अपनी पिस्टल निकाल लेता है क्योंकि बॉब को पिस्टल चलाने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह पहले पुलिस ऑफिसर थे। अब किट्टो पिस्टल नहीं लेता है क्योंकि वो पिस्टल से बहुत ही ज्यादा डरता है और उसको पिस्टल सही से चलाना भी नहीं आता है। अब वो सब लोग वहां पर प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन उन्हें दूर से कोई देख रहा है या इनको पता नहीं है। वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर वहां पर बस 4 लोग बच जाते हैं और ब्रेंडा गलती से ट्रेलर का दरवाजा खोल देती है जिसके अंदर से डॉग्स बाहर आ जाते हैं और फिर से वह भागने लगते हैं। बॉबी गुस्से में उन डॉग्स के पीछे जाता है। जब बॉबी पहाड़ियों में अपने डॉग की आवाज सुनते हुए उनके पीछे जाता है तो उसे अपना एक डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसे देख के वह काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, जिससे उसका पैर पहाड़ियों से फिसल जाता है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जिसने की वही रेड स्वेटर पहना हुआ था और उनके ऊपर एक अजीब सा कैनिबल बैठकर डॉग की टांग खा रहा होता है। फिर किट्टो जब पहाड़ियों की दूसरी साइड पहुंच जाता है तो उसे कोई रोड नहीं दिखता है। उसे सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है जिसके अंदर बहुत सारी खराब कार पड़ी हुई थी। वो उन कार के अंदर से थोड़ा सा सामान उठा लेता है, जैसे फिशिंग रॉड वगैरह। रात हो जाती है और बॉब गैस स्टेशन पे पहुंच चुका था, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखता है। जिसके बाद वो गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वहां का फोन ट्राई करने लगता है, लेकिन वो भी खराब था। फिर उसे वही बैग दिखता है जिसके अंदर कटा हुआ कान भी रखा हुआ था। जिसके बाद वो अपनी गन निकाल लेता है और वहां पर कुछ सुराग ढूंढने लगता है और उसे वहां पर दिखता है कि काफी सारे दीवार पर लगे हुए हैं न्यूज़पेपर, जिन पे कुछ अजीब से बच्चों की फोटोज लगी हुई थी और न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ था, काफी सारी फैमिलीज न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में से गायब हो रही है। फिर वह बाहर आता है और एक कार को स्टार्ट करता है, लेकिन तभी उसे सामने से एक आवाज आती है। जब वह वहां जाता है तो उसे दिखता है वही गैस स्टेशन का ऑनर। फिर वो उसे कुछ बताता है और कहता है कि यहाँ पे बच्चों को जानवरों की तरह परवरिश किया जाता है, और इतना कहते हुए वह अपने सर को गोली मारकर उड़ा लेता है। फिर तभी बॉबी को पीछे से आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वह काफी सारे फायर करता है और वह भागकर कार में आकर बैठ जाता है। जैसे ही वह कार स्टार्ट करता है उसके पीछे से कोई उसको मारकर बेहोश कर देता है और वो लोग उसको पटरी पर से कहीं ले जाते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि बॉबी, जिसके पास अभी भी तक वह लड़की बैठी थी, ब्रेंडा की आवाज सुन के वो लड़की वहां से चली जाती है। ब्रेंडा बॉबी को
ढूंढ कर ट्रेलर में ले आती है, लेकिन बॉबी बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि उसने अपनी डॉग की हालात देखी थी। वो अपने फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताता है ताकि वह रात में डर ना जाए। इतने में ही किट्टो वहां पे आ जाता है और वो उनको बताता है कि वहां पर कोई भी रोड नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। या सुन के सारे लोगों का दिमाग ठनक जाता है और बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा डॉग अपनी पार्टनर को मरा हुआ देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो बॉबी को उसी डॉग की आवाज आती है। जब वो डॉग को ढूंढने जाता है तो ट्रेलर में एक कैनिबल आ जाता है और वो ब्रेंडा के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब बॉबी को कुछ अजीब सा चीज दिखाई देता है जिसे देख के वह भाग के आ जाता है और वो भाग के ट्रेलर के अंदर नहीं जाता है, वो कार में किट्टो को बताता है कि उसने डॉग को किसी ने मारकर खा लिया है। जैसे ही वो ट्रेलर में जाने वाला होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वहां पर टंगा हुआ होता है बिग बॉब, उसको कोई जिंदे आग लगा रहा होता है। सब लोग वहां पर भाग के जाते हैं। इतने में ही ट्रेलर के अंदर एक और कैनिमल घुस जाता है जिसका नाम लिजर्ट होता है और उसको काफी अच्छे से बोलना आता है। वो ब्रेंडा के साथ बदतमीजी करता है, इसके साथ साथ वो उसके साथ रेप भी करता है। दूसरी साइड जब बिग बॉब के पास पहुंचते हैं और उसकी आग बुझाती है, लेकिन तब तक बिग बॉब वहां पे मर चुका था। तभी लीन को ट्रेलर के अंदर से ब्रेंडा की आवाज आती है और वो ट्रेलर के अंदर आती है तो लिजर्ड उसके बच्चे को पकड़कर गन पॉइंट पे ले आता है और लीन के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। ट्रेलर के अंदर उनकी मॉम आती है लेकिन लिजर्ड उनको गोली मार देता है। लीन उसको मारने के लिए स्क्रू ड्राइवर उठाती है और उसके पैर पे हमला करती है, लेकिन लिजर्ड उनके सर पे गोली मार देता है। ट्रेलर पर गोली की आवाज सुनकर बॉबी और किट्टो वहां पर आते हैं। इतने में दोनों कैनिबल वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों उन पर गोलियां चलाते हैं लेकिन एक भी गोली उनको नहीं लगता है। किट्टो ट्रेलर के अंदर आता है तो उनकी मॉम अभी भी जिंदा थी लेकिन उसकी बीबी लीन नहीं बची थी। वो देखता है कि उनकी बच्ची को वो अपने साथ ले गया था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई उनके ट्रेलर पर नजर रखे हुआ था, लेकिन वहां पर उनका डॉग उसको देख लेता है और उसकी गर्दन को काटकर उसे मार देता है और उसका हाथ लाकर ट्रेलर के बाहर रख देता है। जब किट्टो और बॉबी को ट्रेलर के बाहर से आवाज आती है तो वो दोनों बाहर आते हैं तो उन्हें मिलता है कटा हुआ हाथ। उनके ही हाथ में एक वॉकी टॉकी है। उस वॉकी टॉकी पर कोई बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था उस फैमिली को मार दो। अब ये सुन के ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले दिन किट्टो प्लान बनाता है कि वो डॉग को लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने जाएगा और ब्रेंडा और बॉबी ट्रेलर पर रहेंगे। अब वो डॉग को एक जगह पर ले जाते हैं जहां पे बहुत सारे घर थे और दूसरी साइड पर बॉबी और ब्रेंडा उसी वायर की मदद से एक ट्रैप बना लेते हैं। अब किट्टो को हमें दिखाया जाता है जिसे पुतलों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। एक्चुअली वो एक मिलिट्री टेस्ट एरिया था। किट्टो डॉग को कार में छोड़ देता है ताकि अपनी बच्ची को लेकर आराम से वापस आ सके। फिर जब वो एक घर के अंदर जाता है तो उसे अपनी बच्ची की आवाज आती है। वो अपनी बच्ची को उठाकर निकल ही रहा होता है, इतने में ही उसके सामने एक एनिमल आकर उसको मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से बॉक्स में बंद पाता है जिसके चारों साइड डेड बॉडीज होती है। वो डरकर उस बॉक्स के ढक्कन को तेज तेज से मारने लगता है, जिसके बाद वो उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। फिर उस घर में उसे एक पैरालाइज कैनिबल दिखता है जिससे वह अपनी बच्ची के बारे में पूछता है। फिर इतने में वहां पर एक बड़ा सा कैनिमल आ जाता है और किट्टो पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। उससे बचने के लिए एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है, लेकिन कैनिमल उस रूम की दीवार तोड़कर वहां पे आ जाता है और किट्टो पर हमला करने वाला होता है। लेकिन किट्टो के पास एक बेसबॉल बैट होता है जिसे तोड़कर नुकीला बना लेता है और उस कैनिमल के पेट में घुसेड़ देता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो किट्टो के सिर पर फिर से हमला करता है और किट्टो को बेहोशी की हालत में पहुंचा देता है। अब वो बेहोशी की हालत में होता है और कैनिमल उसके दो उंगलियां काट लेता है। किट्टो दर्द से चिंगाड़ने लगता है और एक स्क्रू ड्राइवर दिखाता है, जिसके बाद वो कैनिमल हंसने लगता है, लेकिन किट्टो तभी उस स्क्रू ड्राइवर से उसके पैर पे मारता है और वो उसकी कुल्हाड़ी छीनकर उसका सर फाड़ देता है। उसके बाद वह बाहर निकलकर और भी कैनिमल्स को मारता है। अब पैरालाइज कैनिमल्स वॉकी टॉकी पर लिजर्ड से बोल देता है कि उस बच्ची को मार दो। इतने में ही वो डॉग उस पैरालाइज कैनिमल्स को भी मार देता है। लिजर्ड उस बच्ची को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर रूबी उस बच्ची को उठाकर उसकी जगह पर पीक को रख देती है। बॉबी और ब्रेंडा ने जो ट्रैप बनाया था उनको वहां से आवाज आती है। वो वापस जाकर कान में देखते हैं तो उनकी मॉम की बॉडी गायब होती है। वो भी गुस्से में पहाड़ियों के साइड आ जाते हैं। वहां पर एक कैनिमल उनकी मॉम की डेड बॉडी को खा रहा होता है। बॉबी उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस कैनिमल को एक भी गोली नहीं लगती है। अब कैनिमल उनका पीछा करने लगता है और दोनों भागकर ट्रेलर के अंदर घुस जाते हैं। ब्रेंडा
उस ट्रेलर में गैस खोल देती है और वो दोनों चुपके वहां से ट्रेलर से निकल जाते हैं। और कैनिबल जैसे ही ट्रेलर खोलता है उसमें बड़ा धमाका होता है और दूसरी साइड कीटो रूबी को ढूंढ लेता है और वो अपने बच्ची को वापस मांगता है। रूबी उस बच्ची को वापस करने ही वाली होती है, लेकिन इतने में लिजर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके बीच एक लड़ाई होती है जिसमें किट्टो लिजर्ड को काफी सारी गोलियां मार देता है। रूबी किट्टो को उसकी बच्ची वापस कर देता है, लेकिन लिजर्ड अभी तक मरा नहीं था और वो उनका गन उठाता है और उनके मारने वाला होता है। इतने में ही रूबी भागकर उसको पहाड़ी से नीचे लेकर कूद जाती है और उसके बाद रूबी और लिजर्ड दोनों मर जाते हैं। फिर किट्टो अपनी बच्ची को लेकर वापस प्लेयर पे आ जाता है और वहां पर वो दोनों भी सही सलामत होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई और भी नजर रखे हुआ था और यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज नेक्स्ट पार्ट कमेंट में टाइप करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।